अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 35 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रूव दैट इन जनरल कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3 g इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेट वेयर g1 वेयर वैल्यूज जो है इसके अंदर वो क्या है g11 G12 G13 G21 G22 G23 G31 G32 G33। इन वैल्यूज का भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये वैल्यूज किस तरह से आई हैं और किस तरह से हम लोगों ने ये लिखनी है। और इसके अलावा वो आगे कह रहे हैं कि ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल प्रूव करनी है। उसके आगे देखिए पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल u2 क्रॉस पार्शियल आर ओवर पार्शियल u3 होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से ये तीनों वैल्यूज को प्रूव करना है वेयर G, P, Q are the coefficients of DUP, DUQ in DS square। प्रॉब्लम नंबर 17। ठीक है, अगर हम प्रॉब्लम नंबर 17 का जो क्वेश्चन जो इसका स्टार्टिंग चीज़ है उसमें देखें तो उसमें हमारे पास जो वॉल्यूम के जो ds स्क्वायर मतलब स्क्वायर एलिमेंट है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर इसका ए पार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 17 या तो आप ये लिख लें या फिर लिख लें एज वी नो दैट कि जब मैं ds स्क्वायर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद कहा है कि जी पी क्यू किसके इक्वल है, ये क्या है मेरे पास कोफिशिएंट्स हैं किसके डी यू पी डी यू क्यू के इन ds स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है ds स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन p रन्स फ्रॉम 1 to 3 और यहाँ पे इसकी समेशन देखिए q रन्स फ्रॉम 1 to 3। दोनों वैल्यूज लिखे हैं जी पी क्यू डी यू क्यू पी डी यू क्यू वेयर p इज इक्वल टू 1 2 3। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि प्रॉब्लम नंबर 17 के स्टार्टिंग पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां से इस फॉर्मूले को लिया गया है। उसके अलावा वो कह रहे हैं उसी क्वेश्चन में ही ये चीज़ भी एक्सप्लेन की गई थी कि जी पी क्यू किसके इक्वल है, उसको उन्होंने खुद से लेट किए कर दिया, एक को अल्फा पी और एक को अल्फा क्यू का नेम दे दिया है। ठीक है, और इसके अलावा वो कह रहे हैं आगे अब मैंने इसका सोल्यूशन देखना तो वो किस तरह से देखूंगी। सबसे पहले मैंने क्या करना है, जी पी क्यू की जगह अल्फा पी और अल्फा क्यू का मतलब ये है कि पार्शल आर ओवर पार्शल यू पी पार्शल आर ओवर पार्शल यू क्यू। ठीक है, मतलब ये जो अल्फा पी अल्फा क्यू है यहाँ पे जो मेरे पास जी पी क्यू की वैल्यू है वो है अल्फा पी अल्फा क्यू। उसके अलावा वो कह रहे हैं पार्शियल आर पार्शियल यू पी डॉट पार्शियल आर पार्शियल यू क्यू। अब हमें इतना पता है कि आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू पी आई कैप प्लस पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू पी जे कैप प्लस पार्शियल जेड ओवर पार्शियल यू पी के कैप। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू भी इस तरह से लिख दी जाएगी। जब मैं इन दोनों वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, इनकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और वो लिखी जाएंगी पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू पी पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू क्यू प्लस जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जो लास्ट टर्म है उसकी भी के डॉट के 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पी किसके इक्वल है 1 2 3। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे तो उन्होंने बना दी है, इसके आगे ये वाली वैल्यू यूज होनी है। तो वो देखें वो किस तरह से होनी है। आगे लिखा हुआ है देन यूजिंग द फॉलोइंग थ्योरम ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कह रहे हैं अब हम लोग जो है ये वाला थ्योरम यूज करेंगे और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये थ्योरम सिंपल थ्योरम है। अगर आप देखें तो डिटर्मिनेंट जब भी हम 3 क्रॉस 3 कोई से दो 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, ये फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम ये आ गया मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसको फर्स्ट की रो सेकंड का सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। फिर फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया गया है। बाकी सारी वैल्यूज भी फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम इस तरह से मल्टीप्लाई करके जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो A1 सेंटर में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएंगे सेंटर में प्लस के साइन आने हैं। और ये इस तरह से हमारे पास ये जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है वो किसकी है, डिटर्मिनेंट्स की 3 क्रॉस 3 के। दोनों डिटर्मिनेंट्स कौन से होंगे मेरे पास 3 क्रॉस 3 के होंगे। अब इसके बाद ये तो मैंने लिख दिया। आगे लिखा हुआ है कि मेरे पास पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल u3
मतलब इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब मुझे इतना पता है कि जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा जाएगा तो इसका मतलब है तीनों वैल्यूज लूँ और तीनों वैल्यूज को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दूँ और ये स्क्वायर स्क्वायर में एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू वन की जगह पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू वन, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू वन, पार्शियल जेड ओवर पार्शियल यू वन, पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू टू की जगह भी एक्स वाई जी में लिख दिया जाएगा और पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू थ्री भी एक्स वाई जी में लिख दिया जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो एज इट इज लिख दी गई है। अब आपकी चॉइस है, यहाँ पे बुक पे उन्होंने क्या किया है, उसको यहाँ पे इस 3x3 का डिटर्मिनेंट मतलब इस नंबर को, एक तो स्क्वायर का मतलब है ये नंबर 2 दफा लिखा जाएगा। ठीक है, ये वाला सॉरी डिटर्मिनेंट वो 2 टाइम्स लिखा जाएगा। एक दफा तो मैंने एज इट इज लिख दिया, अब मेरी चॉइस है, मैं सेकंड टाइम में भी एज इट इज लिख सकती हूँ, लेकिन मेरी मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने 3x3 के डिटर्मिनेंट को जो है वो स्क्वायर को इस तरह से लिखा है कि अगर मैं इसका, ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है, इसका अगर ट्रांसपोज भी ले लूँ ना, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज ले लिया जाए, मतलब ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये मैंने ए एज इट इज लिख दिया, मतलब ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर का मतलब है ये वाली वैल्यू एक दफ़ा लिख दी गई है और जो दूसरी वैल्यू है वो मैंने ए ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख दिया। इससे क्या हुआ, मेरे को जो मल्टीप्लिकेशन है वो ईजी हो गई है। जब मैंने इनको फिर मल्टीप्लाई किया है तो कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यूज आई हैं। ठीक है, जब मैंने इस तरह से वैल्यूज लिखी हैं तो ये देखें, ये मेरे पास पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू वन आई कैप प्लस पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू वन जे कैप प्लस पार्शियल जेड ओवर पार्शियल यू वन के कैप को मल्टीप्लाई कर दिया गया है पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू वन आई कैप प्लस पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू वन जे कैप प्लस पार्शियल जेड ओवर पार्शियल यू वन के कैप के। ठीक है, तो मैंने उसकी जगह क्या कर दिया है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू वन डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू वन। सिमिलरली बाकी सारी ये यू वन यू टू का है, तो एक पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू वन डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू टू। बाकी सारे भी इस तरह से ही मैंने लिख के तो इनको जो है ना लिख दिया है, मतलब उसको इस फॉर्म में। ये देखिए यहाँ से, चले मैं एक दफ़ा कंपेयर कर देती हूँ कि ये देखिए ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन थी ना, तो इस मल्टीप्लिकेशन को क्या मैं इस तरह से अगेन लिख सकती हूँ। सिंपल मैंने ये किया है कि इसको दोबारा इस फॉर्म में लिख दिया है, पहले p की जगह 1 1, फिर p की जगह 1 2, फिर p की जगह 1 3, फिर आगे देखें p की जगह 2 1 और q की जगह पी क्यू की जगह फिर 2 2, फिर पी क्यू की जगह 2 3, इस तरह से ये सारी वैल्यूज लिखती हैं और मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। अब मुझे इतना पता है कि जब मैं ये इस फॉर्म में लिख सकती हूँ तो ये अल्फ़ा, मतलब इन दोनों को तो नेम उसने अल्फ़ा पी और बीटा पी दे दिया, बीटा सॉरी अल्फ़ा पी और अल्फ़ा क्यू नेम्स उसने लेट कर दिए थे, जो कि किसके इक्वल हैं, जी पी क्यू। अगर यहाँ 1 है तो पहला जी 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्यू की जगह भी 1 है तो जी 1 1 आ जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पे अब इनकी जगह मैंने इनकी वैल्यूज लिखनी है, यहाँ 1 1 है तो जी 1 1, यहाँ पे देखें G21 G31 G12 G22 G32 G13 G22 सॉरी G23 G33। ठीक है, तो इस तरह से मैंने उसको G1 G2 मतलब फॉर्म में लिख देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने लिख देना है। ठीक है, तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो हमारी प्रूफ हो गई है। स्मॉल जी, उसने स्टार्टिंग क्या कहा था, जी से हमने स्टार्ट किया और फिर मैंने पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू वन को भी इन दोनों के इक्वल कर दिया है और उसके अलावा जी वन वन, ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर दी गई हैं। इसका बी पार्ट अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है, शो दैट द वॉल्यूम एलिमेंट इन जनरल कोऑर्डिनेट्स इज स्क्वायर रूट जी डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री। अब सबसे पहले अगर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूं तो मैंने वॉल्यूम एलिमेंट का फॉर्मूला लिखना है और वॉल्यूम एलिमेंट का जो फॉर्मूला है वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा, पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू वन डी यू वन डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू टू डी यू टू क्रॉस पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू थ्री डी यू थ्री। ठीक है, तो सिंपल क्या हुआ है कि वॉल्यूम एलिमेंट में डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री का जो है वो एक इजाफा हो गया है। बाकी ये है कि डिटर्मिनेंट के अंदर ये वाली वैल्यू लिख दी गई है और जो डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री जो है वो डिटर्मिनेंट के बाहर लिख दी गई है। अब जो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसमें हम लोगों ने जी लिखा था, स्मॉल जी इन सब वैल्यूज के इक्वल था। ठीक है, पार्शियल स्मॉल जी इस वैल्यू के इक्वल था, तो ये डिटर्मिनेंट है। तो मैं क्या करूँगी, अगर ये वाली वैल्यू क्या थी, स्मॉल जी इज इक्वल टू इसके स्क्वायर के इक्वल थी। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का मतलब है इसके जी का स्क्वायर रूट लिया जाएगा। ठीक है, उस जी का स्क्वायर रूट मतलब ये जो जी है ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि हम लोगों के पास वो उसकी मॉड की फॉर्म में आ गया।
आगे क्या आएगा, DU1 DU2 DU3, ठीक है, वो एज इट इज आ जाएगा। जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। लास्ट पे देखिए उन्होंने एक स्टेप लिखा हुआ है नोट दैट स्क्वायर रूट जी इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जी विद रिस्पेक्ट टू U1 U2 U3। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट जी है वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है जैकोबियन की, जिसमें हमारे पास ऊपर वैल्यूज क्या आएंगी, एक्स वाई जी, और नीचे कौन सी वैल्यूज आएंगी, U1 U2 U3। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।